तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक टर्किश हॉरर मूवी को जिसका नाम है अराफ। इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा और यहाँ पर जोहेन्ना जिन्स के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है जिसके बारे में मैंने डेबे सीरीज में जिक्र किया था। अब मूवी के टाइटल के मतलब के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी के नरेशन को सुनते हैं जो कि पाक कुरान और अल्लाह के बारे में बात कर रहा होता है। वो आदमी बोलता है कि जिन्स के एक समूह ने कभी कुरान पढ़ी थी और उन जिन्स को वो काफी अच्छी लगी थी और इसकी बातें भी जिन्स को काफी पसंद आई जिन पर उन्होंने अमल भी किया। आगे वो आदमी ये बताता है कि इंसानों ने जिन्स को अपने अंदर आने का बोल दिया जो कि इंसानों की सबसे बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा इंसान आज तक भुगत रहे हैं। खैर अब हम एक आदमी को रास्ते से कहीं जाता हुआ देखते हैं और वो आदमी किसी से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब थी। अब वो आदमी आगे जाकर गिर जाता है और तड़पने लगता है और उसकी आंखें भी वाइट हो जाती हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं कि उसको जिन ने पजेस किया है। अब एक आदमी वहां पर आकर सर्कल बनाता है और दुआएं करके उस आदमी को ठीक कर देता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अहमद और उसकी वाइफ कुबरा को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। साथ ही हम बैकग्राउंड में एक ओल्ड लेडी को एक रिचुअल करता हुआ देख पाते हैं जहाँ वो लेडी ब्लड्स और कुछ चीजों से कुछ कीज पर रिचुअल कर रही थी। अहमद अब कुबरा को घर जाने का बोल देता है और कुबरा घर जाने लगती है। बाहर रास्ते में कुबरा को भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसको भी डर लगने लगता है और बैकग्राउंड में हम उसी ओल्ड लेडी को रिचुअल करता हुआ देख पाते हैं। अब कुछ दूर जाकर कुबरा रोड पर गिरकर तड़पने लगती है और अहमद आकर उसको संभालता है। अगले दिन अहमद कुबरा को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां पर कुबरा के टेस्ट होते हैं और डॉक्टर ये बताता है कि कुबरा को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिस पर अहमद और कुबरा को यकीन नहीं होता क्योंकि कुबरा को 26 साल में कभी भी कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि कभी कभी बीमारियां बॉडी में ही रहती हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता और वो अचानक से ही बाहर आ जाती हैं। रात को घर पर कुबरा और अहमद अपने बेड पर होते हैं जहां पर कुबरा काफी टेंशन में थी और अहमद उसको चिलअप करने के लिए गाना गाने लगता है जिससे कुबरा वहीं पर सो जाती है। अब गाना गाने से अच्छा अहमद कैश करो का इस्तेमाल करके कुछ गिफ्ट्स भी ऑर्डर कर सकता था जिससे कुबरा खुश भी हो जाती, कैशबैक भी मिलता। तो अब आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और अब शॉपिंग के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या आजियो जैसी साइट्स का आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त सेल लगी हुई है। लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट जाने के बजाय आप कैश करो यूज कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट के ऊपर कैशबैक अलग से मिलेगा। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जिसके जरिए आप ढेर सारे कैशबैक और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। कैशबैक का मतलब है कि हर खरीदारी पर पैसा वापस और ये रियल कैश है जिसको आप बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप पे अमेज़न, मिंत्रा, आजियो जैसी 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं और इस ऐप की फंडिंग खुद मिस्टर रतन टाटा ने की है तो ये काफी रिलायबल भी है। अभी कैश करो पर काफी इंटरेस्टिंग सेल्स भी लगी हुई हैं जैसे कि अमेज़न, मिंत्रा, आजियो पर काफी बढ़िया सेल्स चालू हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप को इस्तेमाल करना भी काफी इजी है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए जिससे आपको मुफ्त के 25 रुपीज मिलेंगे या फिर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कोड GHOST25 भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपको 25 रुपीज का बोनस मिल जाएगा। फिर आप किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट कीजिए जैसे कि मैंने अमेज़न को सिलेक्ट किया है, फिर ऑरेंज बटन प्रेस कीजिए और अमेज़न पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मली शॉपिंग कीजिए, पेमेंट कीजिए। सक्सेसफुल ऑर्डर होते ही माय अर्निंग सेक्शन में आप चेक करिए तो आपको कैशबैक मिल चुका होगा जिसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस ऐप को अपने उन 7-8 दोस्तों के साथ शेयर करते हो जो कि खूब शॉपिंग करते हैं तो उनकी अर्निंग्स के जरिए आप लाइफ टाइम तक हर महीने 3 से 4 हजार भी अर्न कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड कीजिए। अब हम कुबरा के ड्रीम्स में एक बच्चे के क्रेडल को देखते हैं जिसके पास में कुबरा खड़ी हुई थी और यहाँ भी हम बैकग्राउंड में उसी ओल्ड लेडी को रिचुअल्स करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमको एक बच्चे के रोने की आवाज भी आती है और कुबरा कभी ग्रेवयार्ड में, कभी अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर हमको दिखाई देती है। साथ ही रिचुअल करती हुई लेडी उसके रिचुअल में ब्लड, ह्यूमन ब्रेन, बहुत सारी डॉल्स और वियर्ड चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमको दिखती है।
कुबरा अब एक डेड बॉडी के पास में दिखाई देती है और सडनली रियल टाइम में वो अपने बेड पर खड़ी हुई थी और एक ट्रांस जैसी स्टेट में भी थी। कुबरा बाथरूम में जाती है जहां सडनली उसको कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं और वो खुद को बाथरूम में पाकर हल्का सा शॉक्ड हो जाती है। अहमद आकर कुबरा से बोलता है कि वो कुबरा को बहुत टाइम से आवाज लगा रहा है, जिस पर कुबरा बोलती है कि उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। अहमद कुबरा को लेकर वापस रूम में चला जाता है और हम फिर से कुबरा को बाथरूम में ही देखते हैं और वो अपने रूम में जाती है जहां अहमद सो रहा था और कुबरा उसको जगाकर बोलती है कि उसने एक अजीब सा सपना देखा है जो उसको रियल लग रहा था। अहमद बहुत नींद में होता है, इसलिए वो कुबरा की बात नहीं सुनता और उसको सोने के लिए बोल देता है। यानी कि यहाँ पर कुबरा ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स को देख रही थी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर जिन्स की हेल्प से था, क्योंकि जब भी जिन्स आपके आसपास में होते हैं तो आप इस तरह के ड्रीम्स देखते हो जहाँ पर ऐसा फील होता है कि आप ये सब रियल में देख रहे हो बट असल में वो एक सपना होता है। अगली सुबह कुबरा ब्रेकफास्ट करते हुए अहमद से बोलती है कि उनको कुबरा की दादी के घर जाना चाहिए, जिस पर अहमद रेडी नहीं होता बट कुबरा उसको मना लेती है। अब अहमद नमाज अदा करने अपने रूम में चला जाता है और कुबरा बाहर आकर उसका इंतजार करती है, जहां उसको फिर से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। अहमद कुबरा की आवाज सुनकर उसके पास में आता है और कुबरा की आंखें वाइट हो जाती हैं और वो कुरान की आयत बोलने लगती है। कुबरा को अहमद हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां वो डॉक्टर से बोलता है कि कुबरा पर किसी जिन का साया है, क्योंकि अहमद ने वाइट आंखें देखी थी और साथ ही साथ आयत भी सुनी थी। डॉक्टर अहमद की बात से डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं कि कुबरा की बीमारी किसी मेंटल कंडीशन की वजह से हो सकती है और अहमद को कुबरा को जिन या फिर कोई चीज के बारे में बात ना करते हुए उसको टेंशन से दूर रखना चाहिए। अब अहमद और कुबरा आपस में बात करते हुए वापस आ रहे थे, जहाँ उन दोनों को कुबरा की दादी दिखाई देती है जो कि इंजर्ड थी और उनकी हालत काफी खराब थी और वो उन दोनों से कुबरा को कहीं दूर ले जाने को बोलती है और उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में कुबरा अपनी दादी की डेड बॉडी के पास थी और उनको साफ कर रही थी। दूसरी ओर हम एक इमाम जिसका नाम माहिर होता है उसको देखते हैं, जो कि मस्जिद में प्रे कर रहा था, जिसके पास में अहमद और कुबरा आते हैं। माहिर कुबरा का बचपन का दोस्त होता है और उसकी दादी को भी वो जानता था। कुबरा माहिर से बोलती है कि उसकी दादी को कुछ घाव थे और उनकी बॉडी पर बर्न मार्क्स थे, जिस पर माहिर बोलता है कि कुबरा की दादी चाय बनाते टाइम जल गई थी। माहिर कुबरा से बोलता है कि वो कमजोर लग रही है, जिस पर कुबरा उसको अपनी मिर्गी की बीमारी के बारे में बता देती है। माहिर कुबरा से बोलता है कि कुबरा को इबादत करनी चाहिए और माहिर भी इबादत करेगा कुबरा के लिए। अब वो यासिन नाम के आदमी को बुलाने लगता है और माहिर कुबरा और अहमद को घर भेज देता है। माहिर अब यासिन के पास जाता है और उसको धमकी देने लगता है कि कुबरा के साथ होने पर माहिर को बुलाया ना जाए। यहाँ हमको एक चीज पता चलती है कि माहिर ने कुबरा के अंदर जिन भेजा है, जिस पर यासिन बोलता है कि ये गलत है और इससे कुबरा को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सच एज की बॉडी का जलना, बोन्स का टूटना एंड मच मोर पेन। और माहिर यासिन को चुप रहने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम कुबरा और अहमद को कुबरा की दादी के घर पर देखते हैं, जहाँ वो लोग एक रूम को खोलते हैं जिसमें जाने से कुबरा की दादी ने उसको मना किया था, बट अभी अहमद के कहने पर कुबरा डोर को ओपन कर देती है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वो जो ओल्ड लेडी रिचुअल कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कुबरा की दादी थी। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर दादी ने अपनी ही पोती के साथ में ऐसा क्यों किया, तो इसके असली पत्ते अंत में खुलेंगे। अब रूम के अंदर एक क्लोजेट मिलता है जो कि ढका हुआ था। साथ ही यहाँ पर कुबरा अपनी दादी को याद करके इमोशनल हो जाती है। रात को कुबरा और अहमद सो रहे होते हैं, जहाँ कुबरा को फिर से वही बच्चे रिचुअल के ड्रीम्स आते हैं और इस बार कुबरा जब बच्चे की क्रेडल के पास में जाती है तो अहमद उसके पास आता है और सडनली ही डिमोनिक होकर कुबरा को पकड़ लेता है। कुबरा अब जाग जाती है और वॉशरूम चली जाती है। वापस आकर कुबरा अहमद को जगाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी दोबारा से कुबरा वहां पर आती है और अहमद को रोकती है, जहां पर अहमद के साथ में कोई भी नहीं था और सडनली कुबरा की नींद फिर से टूट जाती है, एज अभी तक ये सभी चीज एक नाइटमेयर थी। अब यहाँ पर बात करें बार बार एक बच्चे के बारे में और क्रेडल के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनको बच्चा भी नहीं हो रहा था, तभी यहाँ पर उसका गिल्ट उसके मन में था, जहाँ पर जिन्स इस चीज के डर को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब अगली सुबह कुबरा और अहमद अपनी दादी के बैरियल मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पर माहिर और यासिन भी थे और माहिर कुछ चैंटिंग करने लगता है।
तभी सडनली ही कुबरा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और माहिर उसके पास जाकर उसको ठीक करने लगता है और अहमद से बोलता है कि वो कुबरा को ठीक कर देगा। यासिन यहाँ माहिर के डबल फेस को देखकर गुस्से में होता है बट कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अहमद के घर पर कुबरा के लिए एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू करी जाती है, जहाँ पर 2 लेडीज कुबरा को तैयार करने के लिए ले जाती हैं। वो लेडीज कुबरा से बोलती हैं कि माहिर बहुत अच्छा है और वो कुबरा को ठीक कर देगा। कुबरा के जाने के बाद में माहिर अहमद से बताने लगता है और उसको ये बोलता है कि कुबरा के ग्रैंडफादर एक विलेज जीवक में गए थे जहाँ पर एक खजाना दबा हुआ था। माहिर यहाँ पर ये बोलता है कि उसने कुबरा के ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करी थी कि वो खजाना ना निकाले, लेकिन उन्होंने खजाना निकाल दिया और फिर डिमोनिक जिन्स ने उनको मार डाला। अहमद बोलता है कि ग्रैंडपा की डेथ तो शायद एक्सीडेंट में हुई थी, जिस पर माहिर कहता है कि वो एक्सीडेंट ही जिन्स ने करवाया था। माहिर आगे बताता है कि कुबरा की दादी की क्लोजेट में एक तावीज है जिसको अहमद को जलाना होगा और वो वही जला सकता है और वो तावीज ही सब चीज की वजह है। कुछ ही देर के बाद अब माहिर कुबरा के ऊपर अपना एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है और कुबरा बहुत तड़प रही थी। माहिर यहाँ पर आयत बोलता है और कुछ ही देर के बाद में कुबरा नॉर्मल हो जाती है, बट माहिर यहाँ पर ये कहता है कि ये एग्जॉर्सिज्म और रिचुअल कुछ और बार करना पड़ेगा। रूम से बाहर आकर यासिन माहिर से बोलता है कि ये सब गलत है और माहिर को रुक जाना चाहिए, जिस पर माहिर को गुस्सा आ जाता है और साथ ही यासिन और हम उस जगह पर एक इनविजिबल चीज को फील कर पाते हैं। अब यासिन डर जाता है और वो माहिर से माफी मांगने लगता है। माहिर यासिन से बोलता है कि उसको यहाँ पर आकर वो तावीज जलाना होगा और अगर वो फेल होता है तो उसको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, जिस पर यासिन ना चाहते हुए भी मान जाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर माहिर हर किसी को वो तावीज जलाने का टास्क दे रहा था और इस तावीज को याद रखना ये इस पूरी मूवी का सेंटर पॉइंट है। खैर अब रात को माहिर की बात के अनुसार अहमद उस क्लोजेट के पास में जाता है और उसको खोलने लगता है, जहां उसको आवाजें आ रही थी और वो आवाजें उसको रोक रही थी कि वो क्लोजेट ना खोले और तावीज से दूर रहे। अहमद उन वॉइसेस को इग्नोर करके क्लोजेट से तावीज निकाल कर जलाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुबरा आ जाती है। कुबरा अहमद से पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर अहमद बताता है कि वो तावीज जलाने आया था, बट अहमद देखता है कि उसके पास तावीज है ही नहीं और साथ ही क्लोजेट भी जैसा था वैसा ही बंद था। यानी कि यहाँ पर भी कोई शक्ति है जो कि यहाँ पर अहमद को तावीज से दूर रख रही है। खैर अहमद कुबरा को बोलता है कि माहिर ने उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में अजीब अजीब बातें बोली है, जिस पर कुबरा कहती है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके बारे में कुबरा कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। अब अहमद कुबरा को जीवक विलेज के बारे में भी बोलता है, जिस पर कुबरा कहती है कि वो वहीं से है, जिसे सुनकर अहमद को शौक लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कुबरा इसी टाउन की बॉर्न है। खैर अगले दिन कुबरा रेडी हो जाती है अपने एग्जॉर्सिज्म के लिए, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा तैयार हुई थी और उसने बहुत ही ज्यादा बोल्ड तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे बदलने के लिए अहमद उससे बोलता है। कुबरा ड्रेस बदलने से इनकार कर देती है और वो अब गुस्से में अहमद से बोलती है कि कुबरा ये ड्रेस नहीं चेंज करेगी और सडनली ही कुबरा नॉर्मल हो जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है एज ये सब काम जिन ने उससे करवाया था। अहमद अब एक दूसरे इमाम मुस्तफ़ा, जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, वो उनको कॉल करके ये सब बातें बता देता है और ये भी बोलता है कि माहिर की पढ़े जाने वाली जो आयत है वो अहमद ने पहले कभी भी नहीं सुनी है। मुस्तफ़ा अहमद से ये बोलते हैं कि अहमद अब की बार इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करके मुस्तफ़ा को भेज दे और अपनी लोकेशन भी भेज दे और मुस्तफ़ा जल्दी से जल्दी अहमद के पास आ जाएंगे। अहमद के घर पर माहिर फिर से कुबरा का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है और इस बार अहमद सब अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है। माहिर एक बकरे के सर में नेल घुसाते हुए और उसको पीटते हुए अपना रिचुअल कंप्लीट करता है और यहाँ पर कुबरा भी बहुत ज्यादा तड़प रही थी, जो कुछ ही देर में शांत हो जाती है और माहिर बोलता है कि उनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। माहिर रूम से बाहर चला जाता है और अहमद भी उसके पीछे जाता है, जहां पर माहिर बोलता है कि कुबरा 1-2 दुआओं में ठीक हो जाएगी। अहमद माहिर से बोलता है कि उसने वो आयत कभी भी नहीं सुनी है, तो माहिर यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पहली बात तो अहमद ने तावीज नहीं जलाया और अहमद की ही गलती की वजह से ये सब हो रहा है और यहाँ पर जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ अहमद है। और उसका ये कहना था कि माहिर उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अहमद उससे ही सवाल करने लगा है, जबकि यहाँ पर उसने ही कुबरा की हेल्प करी है। और इतना कहकर माहिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अहमद इस रिकॉर्डिंग को मुस्तफ़ा को भेज देता है और रात को मुस्तफ़ा का कॉल आता है, जो कि बहुत परेशान थे और ये बोलते हैं कि माहिर ने कुबरा के अंदर लव जिन डाल दिया है
और अब कुबरा जिन की बीवी है और जिन उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कुबरा की स्किन न जल जाए और वो अंदर से सड़ न जाए। मुस्तफा अहमद से ये बोलते हैं कि वो कुबरा को बांध दे और वो वहां पर आ रहे हैं कुबरा को ठीक करने। अहमद कुबरा को बांध देता है और जागने पर कुबरा उससे ये कहती है कि वो उसको खोल दे। यहाँ पर हम कुबरा को देखकर समझ पाते हैं कि वो अभी भी जिन के काबू में थी। कुबरा अहमद से बोलती है कि उसकी बीमारी की वजह से ही ये सब हो रहा है, एज उसने दवाई खाना छोड़ दिया है और वो सिर्फ बीमार है, ना कि उसके अंदर कोई जिन है। अहमद कुबरा को बोलता है कि मुस्तफा आ रहे हैं उसको ठीक करने, जिस पर कुबरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि माहिर को भी बुला लिया जाए, इवन डॉक्टर्स और पुलिस को भी बुला लिया जाए, ताकि वो सभी लोग देख पाएं कि वो अपनी बीवी के साथ में किस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो भी जिन के नाम पर। अहमद अब इमोशनल हो जाता है और कुबरा को खोलने लगता है और कुबरा खुलते ही बाहर भाग जाती है। कुबरा भागते भागते एक जगह पर आ जाती है जो उसने अपने ड्रीम्स में भी देखी थी और अब वो नॉर्मल भी हो गई थी। कुबरा को वहां पर बच्चे की क्रेडल मिलती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है, जिससे कुबरा डर जाती है और अब तक अहमद भी वहां पर आ जाता है जो कि उसको संभालता है। वो दोनों ही घर आते हैं जहां पर घर पर मुस्तफा भी आ चुके थे और वो उस क्लोजेट को देख रहे थे। मुस्तफा बोलते हैं कि इस क्लोजेट पर जोहन्ना जाति के जिन्स की लव सील लगी हुई है, जिसके अंदर प्यार या फिर नफरत या कुछ भी हो सकता है, और अगर ये तावीज कुबरा को सेफ रखने का काम करता है तो उनको उस तावीज को नहीं जलाना चाहिए और उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। यानी कि पहला ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि ये जो तावीज है वो यहाँ पर कुबरा को सेफ रखने के लिए है। और जोहन्ना जिन्स के बारे में मैंने अपनी डेबे सीरीज में बात करी है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंड मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आपने डेबे सीरीज जैसी हॉरर मूवीज कहीं पर भी नहीं देखी होंगी, तो मेरी तरफ से ये एक पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए। अब मुस्तफा कुबरा के आसपास सर्कल्स बनाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और कुबरा के हाथ पर कुछ लिखते हुए अपना रिचुअल करने लगते हैं। रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और कुबरा ठीक हो जाती है। अहमद अब बाहर जाता है तो बाहर उसको यासिन घर पर पानी से कुछ रिचुअल करता हुआ दिखाई देता है, जो अहमद को देखकर भागने लगता है। अहमद उसके पीछे भागते हुए उसको पकड़ लेता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यासिन ये बताता है कि एक जिन ने कुबरा को पार्क में देखा था और वो तब से ही कुबरा के पीछे पड़ गया। कुबरा की दादी को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने कुबरा के लिए उस तावीज को बनाया जो जिन्स को कुबरा के पास आने जाने से रोक सकता था, और सिर्फ वही आदमी जिससे कुबरा प्यार करती होगी कुबरा के पास जा सकता था। बाद में जिन माहिर के अंदर आ गया और उसने पहले तो कुबरा की दादी को खत्म कर दिया और तावीज को भी जलाने की कोशिश करी, बट तावीज खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तावीज जो था उसके अंदर जोहन्ना जिन्स की शक्तियां थी और जोहन्ना जिन जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जिन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्क वाला जिन था वो उस बैरियर के आगे नहीं जा पा रहा था। अब घर पर आकर अहमद ये सारी बातें मुस्तफा को बता देता है और मुस्तफा बोलते हैं कि अब उनको परेशान नहीं होना चाहिए और सब कुछ ठीक हो गया है। कुबरा वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसको शार लेते हुए अहमद मिलता है और कुबरा वापस आ जाती है। कुबरा को अब बाहर वॉमिटिंग फील होने लगती है और वो वापस वॉशरूम में जाती है जहाँ से अहमद गायब हो गया था। कुबरा इससे परेशान हो जाती है और तभी अहमद बाहर से आता है, जिसे देखकर कुबरा डर जाती है और तभी मुस्तफा भी वहां पर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्लॉट ट्विस्ट खुलता है। मुस्तफा अहमद से पूछते हैं कि क्या उसको माहिर ने कुछ निगलने के लिए दिया था, जिस पर अहमद ये बोलता है कि उसको माहिर ने एक पेपर दिया था जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उसको निगलने के लिए बोला गया था, जिसे अहमद ने निगल भी लिया। मुस्तफा बोलते हैं कि माहिर ने एक दूसरा जादू भी किया है जिस पर रोक भी लगी हुई है और इस जादू के जरिए जिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब घर के अंदर अहमद के जैसा ही दिखने वाला एक और जिन भी रह रहा है। अब तभी वहां पर माहिर आ जाता है जो कि अहमद को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और कुबरा को तावीज जलाने को बोलता है। कुबरा यहाँ पर तावीज को जला देती है जो कि जल भी जाता है, क्योंकि उसको वही इंसान जला सकता था जिसका बनाने वाले से खून का रिश्ता हो और कुबरा का अपनी दादी के साथ में खून का रिश्ता था, यानी कि यहाँ पर उसकी दादी उसको इस जिन से बचा रही थी। खैर तावीज के जलते ही माहिर वहां से डरते हुए भाग जाता है। अब कुछ महीनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और कुबरा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, जो कि काफी टाइम से नहीं हुआ था। अहमद कुबरा का बहुत ख्याल रखता है और ब्रेकफास्ट के टाइम अहमद अपने खाने में नमक डालता है, जिसे देखकर कुबरा परेशान हो जाती है क्योंकि अहमद को नमक पसंद ही नहीं था। जी हाँ, कुबरा अब तक बहुत डर चुकी थी और अहमद उसके पास आकर बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा वो कुबरा के साथ ही रहेगा। और यहाँ पर हम और कुबरा समझ जाते हैं कि अहमद के अंदर ही वही पार्क वाला जिन है और बूम,
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आराफ मूवी की कहानी। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ थियरीज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो माहिर ने ये कहा कि जोहेन्ना जाति के जिन्स ने कुबरा के ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था और वो बहुत खराब होते हैं, बट सच्चाई ये नहीं थी और शायद कुबरा की दादी ने जोहेन्ना जिन से हेल्प मांगी होगी ताकि वो उसको इस वाले जिन से सेव कर पाए, और उसने ऐसा किया भी था। लेकिन अंत में जैसे ही वो तावीज जल गया, उस जिन ने अहमद की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और अब वो जिंदगी भर के लिए उसके साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रेग्नेंट भी है, तो यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो ह्यूमन और जिन हाइब्रिड होगा। और यहाँ पर वो तावीज जो था वो ईविल नहीं था, बल्कि उस पर जोहेन्ना जाति की प्रोटेक्शन थी जो दादी ने कुबरा को दिया था। और आखिरी में जब तावीज जलने के बाद में माहिर भाग गया तो उसके अंदर से जिन निकल गया, और माहिर के अंदर के जिन ने जो ब्लैक मैजिक का कागज यहाँ पर अहमद को निगलने के लिए दिया था वो इसलिए ही था कि जैसे ही वो तावीज जलेगा तो वो जिन जो होगा वो अहमद के अंदर आ जाएगा ताकि वो जिंदगी भर कुबरा के साथ में रहेगा। और माहिर यहाँ पर डर कर इसलिए भाग गया था क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर इस जिन ने यासिन को भी डरा रखा था। तो ये पूरी की पूरी एक सोची समझी चाल थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली काफी टाइम बाद एक टर्किश मूवी अच्छी लगी है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये AE ऑन डिमांड चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे बता देना। और आप ये मत सोचना कि मैंने पार्ट 1 पहले क्यों नहीं एक्सप्लेन करा, क्योंकि यहाँ पर इन सारी कहानियों का आपस में कोई भी लिंक नहीं होता है। जैसे बात करें हम डेबे सीरीज की, तो वहां पर डेबे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी अलग थी, वहां पर कोई भी आपस में लिंक नहीं था। तो अगर आपको आराफ पार्ट 1 पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दो और कमेंट कर बता देना कि आपको आराफ 1 और 3 चाहिए। अब बात करें आराफ का मीनिंग क्या है, तो आराफ का मतलब होता है एक बॉर्डर लाइन, जहां पर बैठकर कुछ एंटिटीज ये देख सकती हैं कि हेल में और हेवन में क्या होता है। अब दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कैश करो ऐप के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, जो कि लिटरली आपको शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड याद रहे कि आप मेरे कोड GHOST25 का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 25 रुपीज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर लिटरली ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और हर चीज पर कैशबैक कमा सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए